अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका टीचर खुर्रम शहजाद आप सबका वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर ट्यूटर में। आज की क्लास में हम सीखेंगे अगर हमें यूएसबी को विंडोज़ बूटेबल बनाना हो तो वो हम किस तरह से बना सकते हैं। तो आपने इस क्लास को बगैर स्किप किए कंप्लीट वॉच करना है। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यूएसबी को बूटेबल बनाने के लिए आपके पास 8 GB या इससे ज़्यादा की स्पेस होनी चाहिए। सेकंड, आपके पास बूटेबल बनाने का सॉफ्टवेयर विन सेटअप फ्रॉम यूएसबी। ठीक है, ये सॉफ्टवेयर आपको इंटरनेट से भी मिल जाएगा, इसको डाउनलोड कर सकते हैं आराम से। छोटा सा सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर होना चाहिए। और इसके अलावा आपने विंडोज़ 7, विंडोज़ 8, विंडोज़ 10, 11 जिस विंडोज़ की भी आपने बूटेबल यूएसबी बनानी है उसकी डाउनलोडिंग फाइल आइजो फॉर्मेट में होनी चाहिए। ठीक है, देखें आपके पास एक वेबसाइट है गेट इनटू पीसी। इस वेबसाइट को आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको कंप्लीट सॉफ्टवेयर्स मिल जाते हैं विद क्रैक। आपने यहाँ पर अगर आपको विंडोज़ 7 चाहिए, विंडोज़ 11 चाहिए तो आपने यहाँ पे टाइप किया विंडोज़ 11 सर्च करवा लें। ठीक है, और यहाँ से इसको डाउनलोड कर लें। क्लिक करें, क्लिक करने के बाद सबसे बॉटम पर आएंगे तो यहाँ से इसको आप डाउनलोड कर लें। डाउनलोड कर लेंगे तो आपके पास ये आइजो फाइल डाउनलोड होगी डायरेक्ट विंडोज़ की। ठीक है, और आपने उसको अपने पास सेव कर लेना है इस तरीके से। ठीक है, अब बनाना कैसे है चलें अब वो बताता हूँ आपको। सबसे पहले हम बूटेबल बनाने का सॉफ्टवेयर ओपन कर लेंगे विन सेटअप फ्रॉम यूएसबी। मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है, इसको बस सिर्फ ओपन करूँगा। ठीक है, इसके बाद आपने अपनी यूएसबी को कंप्यूटर में लगा देना है और यहाँ पर जैसे ही आप कंप्यूटर में लगाएंगे तो यूएसबी आपकी डिटेक्ट हो जाएगी। फॉर्मेट करेंगे यहाँ पे ऑटो फॉर्मेट, और फिर इसके बाद यहाँ से आपने सेलेक्ट करना है विंडोज़ विस्टा 7, 8, 10, 11 सर्वर 2008 वाले ऑप्शन को। यहाँ पे चेक लगाने के बाद आपने ये 3 डॉट्स पर क्लिक करना है और विंडोज़ की आइजो फाइल को आपने सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद गो के बटन पर क्लिक करना है। यस, यस, अब ये आपकी यूएसबी बूटेबल बनना स्टार्ट हो चुकी है। तो आप तो देखें यूएसबी जो है वो बूटेबल बन चुकी है। अब आप इससे जब चाहें विंडोज़ इंस्टॉल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप इस यूएसबी में अपना कोई डेटा भी कॉपी करना चाहते हैं और यूएसबी में स्पेस बाकी है तो बिल्कुल आप अपने डेटा को भी कॉपी यानी कि सेव कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको समझ में आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।